नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। आज वो दिन था, यानी कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब का आज आखिरी दिन था, यानी कि रिटायरमेंट उन्होंने ले ली है। लेकिन चंद्रचूड़ साहब अपने रिटायरमेंट पर क्यों रो देते हैं और आखिर ऐसा क्या कह देते हैं जिसकी वजह से चंद्रचूड़ से ज्यादा कपिल सिब्बल वायरल हो रहे हैं। आपको तब्दीस से पूरी खबर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि रिटायरमेंट के भाषण पर चंद्रचूड़ काफी ज्यादा भावुक हुए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने क्या कहा वो आपको दिखाते हैं। बार एंड बेंच की खबर देखिए, लिखा है CGI DY Chandrachud responds to criticisms and online trolling by quoting Urdu शायरी by poet Basir Badr. I am probably the most trolled judge across the system. He was speaking at the farewell event organized for him by SCBA. तो यहाँ पर चंद्रचूड़ साहब कहते हैं कि मैं चिंतित हूँ कि जो मेरे ट्रोलर्स हैं उनका क्या होगा मेरे रिटायरमेंट के बाद। सोमवार से वो तो बेरोजगार हो जाएंगे। अब बेरोजगारी के बात पर और ट्रोलर्स को जवाब देने के बात पर कैसे बार एसोसिएशन ने जवाब दिया, या कपिल सिब्बल ने बार एसोसिएशन की अध्यक्षता की, या उनके क्योंकि वो हेड है तो उन्होंने क्या बिना नाम लिए हुए चंद्रचूड़ साहब को टारगेट किया है, वो बताते हैं। देखिए, लिखा है एएनआई की खबर है, लिखा है व्हाइल एड्रेसिंग द फेयरवेल फंक्शन फॉर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, एससीबीए प्रेसिडेंट कपिल सिब्बल सेज we can criticize any judge because there is nothing called perfection in life. There's also nothing called eternal truth. Perfection is relative, truth is relative. You have to judge the man or judge on the basis of the times in which we live. When we write about the Justice Chandrachud, we will discuss his judgments, his manners, his simplicity, his patience. All attributes one of the greatest judges in this country. तो कपिल सिब्बल यहाँ पर तारीफ तो कर रहे हैं जस्टिस चंद्रचूड़ की, लेकिन कह रहे हैं कि ट्रोल तो किसी को भी किया जाता है, ट्रोल तो जज को भी किया जा सकता है और किसी भी जज को कर दिया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे यहाँ पर कपिल सिब्बल ने एक तरीके से क्या मतलब क्या बात कही और किस परिप्रेक्ष्य में कही। अब कपिल सिब्बल क्यों वायरल हो रहे हैं उसके पीछे का भी आपको बता दें, बैकग्राउंड स्टोरी है क्या। दरअसल एक नया मामला निकला, या जिसके तहत एक नई सुनवाई हुई या नया फैसला सुनाया गया जस्टिस चंद्रचूड़ साहब के द्वारा, जिसमें उन्होंने बोला कि जो न्याय की मूर्ति है उनकी आंखों में से पट्टी हटा दी जाएगी क्योंकि कानून अंधा नहीं है। इसके पलटवार में मैंने भी आपको एक वीडियो में बताया था कि जो न्याय की मूर्ति की आंखों के सामने जो पट्टी लगी है वो कानून अंधा है, इसको नहीं दर्शाता है। वो दिखाता है कि कानून किसी के भी जात को, धर्म को, जेंडर को, प्लेस ऑफ बर्थ, एथेनिसिटी, रीजन, किसी भी चीज को मद्देनजर नहीं रखता है, बल्कि उसके लिए सबूत, साक्ष्य, सच, ये महत्वपूर्ण होता है और वैसे न्याय देने का काम किया जाता है। तो कानून अंधा नहीं है, बल्कि कानून जो है वो जात पात, धर्म के आधार पर या किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करता, और वो पट्टी भेदभाव न करने को दर्शाती। तो कानून अंधा है ये कहना गलत है, और वो न्याय की मूर्ति के बारे में ऐसी बात बोलकर चंद्रचूड़ साहब फैसला सुनाते हैं। तो इसी का ऑपोजिशन, इसी का खिलाफ मुखालफत जो है वो बार एसोसिएशन कर रहा था, और बार एसोसिएशन के हेड जो है वो कपिल सिब्बल। और यही कारण है कि इस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट को लेकर कपिल सिब्बल भी चंद्रचूड़ साहब के साथ वायरल है। अब आपको बताते हैं जस्टिस चंद्रचूड़ किस वजह से उन्होंने ट्रोलर को जवाब दिया, या यूं कहूं कि ट्रोल शब्द का इस्तेमाल ट्रोलर्स के लिए क्यों संदेश दिया। इसको समझने के लिए आपको कार्यकाल पर नजर डालना होगा। और कहा भी जाता है कि चंद्रचूड़ साहब काफी ज्यादा अपने कार्यकाल को लेकर चिंतित है कि उन्हें कैसे जाना जाएगा, अपनी लेगेसी को लेकर काफी चिंतित है। उन्होंने एक बात भी कही थी, क्या कहा था पहले वो दिखाते हैं। जवाहर सिरकर लिखते हैं ऑन रिटायरमेंट ईव जस्टिस चंद्रचूड़ इज वरिंग अबाउट हिज लेगेसी, he has many reasons to do so। बहुत ज्यादा कारण है भाई चिंता करने के लिए। his talk was far more than his walk। बातें ज्यादा थी, काम कम। he did some good, but as Abe Shukla explains, he lets down in Ayodhya, Pegasus, almost proven Adani cases। अडानी केसेस में कोई एकदम जो है अच्छा स्ट्रेट फॉरवर्ड नतीजा से, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है सुनवाई, फैसले नहीं दिए गए हैं चंद्रचूड़ साहब के द्वारा। तो नजर डालिए क्या फैसले कौन से कंट्रोवर्शियल रहे हैं। एक सोशल मीडिया यूजर लिखती हैं जस्टिस चंद्रचूड़ हैड रिटायर्ड, ही विल बी रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट सीजेआईज। हिज लेगेसी फॉर राइट विंगर्स, राइट विंग के लिए क्या क्या किया है। डिलीवर्ड राम मंदिर टू हिंदूज, upheld abrogation of 370, upheld government decisions of demonetization, gave clean chit on Gujarat riots, gave clearance for Central Vista, upheld government laws on ED, GNCTD, PMLA, Aadhaar, UAPA, etc. Clean chit on Rafale and Pegasus to government। यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए क्या है, और अब लेफ्ट विंगर्स के लिए क्या क्या है। Abolished electoral bonds, state bulldozer actions, gave AMU minority institute status, अभी हाल फिलहाल में हो रहा है सब।
made granting bail to politicians as general rule, gave cover to WB यानी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इन आरजी कर मर्डर केस, कंस्ट्रक्टेड टॉयलेट्स फॉर एलजीबीटीक्यू इन द सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो है लेफ्ट विंगर्स के लिए, या यूं कहूं कि जो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं उनके लिए किया गया है। तो यही कारण है दोस्तों, क्योंकि चंद्रचूड़ साहब ने कुछ मेजॉरिटी या मैं कहूं कि कुछ जो है वो राइट के लिए किया है, कुछ लेफ्ट के लिए किया है, तो उनके कार्यकाल को काफी कंट्रोवर्शियल जाना जाएगा। अब अच्छे में याद किया जाता है, बुरे में याद किया जाता है, वो तो आपकी पर्सनल विचारधारा और आपकी राजनीतिक माइंडसेट पर डिपेंड करता है। लेकिन जिस लिए वो बरी है, वो चिंता करने का विषय है, और यही कारण है कि अपने कार्यकाल को याद करते हुए भावुक भी हो जाते हैं, और ये कहते हैं कि ट्रोलर्स के लिए अब कोई काम नहीं होगा। खैर, आपको कैसा लगा है डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का ये कार्यकाल और उनके रिटायरमेंट के भाषण पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।